नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और मस्त तंदुरुस्त होंगे। और पढ़ाई तो कर ही हो रहे होंगे, साथ ही साथ लड़ाई भी जारी है। तो आज का जो हमारा इस वीडियो में डिस्कस करने वाले वो दो तीन बातों पे डिस्कस करेंगे। एक तो रेलवे रिफॉर्म का मुद्दा जो है उसके बारे में आपको बता देंगे, जो भी चीजें हैं और क्या उसमें सही है, वो हमारे हिसाब से क्या लग रहा है कि इसमें जो मुद्दा है वो क्या क्या होना चाहिए। अगर आपके हिसाब से जो है वो आप शौक से कमेंट करके जाइएगा। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा सा होगा। आखिरी तक देखिए, उसके बाद बता दीजिएगा आपके हिसाब से क्या सही है। तो सबसे पहले अगर हम रेलवे रिफॉर्म का मुद्दा का अगर हम बात करें, तो हमारे समझ से जो मुद्दा होना चाहिए कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। पहला सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है रेलवे का कैलेंडर, ये जारी हो जाए भाई। और ये कैलेंडर अभी तक जो जारी होते आया उस प्रकार से नहीं, जिस तरह से एसएससी यूपीएससी इस तरह कैलेंडर जारी करता है उस प्रकार से जारी होना चाहिए। दूसरा जो है ग्रुप डी का वैकेंसी इंक्रीज कर दो भाई। जो वैकेंसी इतना सीट खाली करके रखे हो उसको इंक्रीज कर दो। और साथ में सेपरेट कर दो, टेंथ का अलग और आईटीआई का अलग कर दो। कोई दिक्कत नहीं है। जब वैकेंसी इंक्रीज होगी तो इस सेपरेट करने में दिक्कत नहीं आएगा। अगर वैकेंसी इंक्रीज नहीं होती है तो इस सेपरेट करने में बहुत ज्यादा परेशानी होगा और सेपरेट करना मुश्किल है अगर वैकेंसी इंक्रीज नहीं होता है तो इसलिए सेपरेट कर दो। कब होगा? जब वैकेंसी इंक्रीज होगा। तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट मुद्दा है ट्रेड इन टेक्नीशियन। मतलब कि भाई साहब, टेक्नीशियन के पेपर से इन्होंने ट्रेड गायब कर दिया है। टेक्नीशियन के पेपर से टेक्निकल का क्वेश्चन गायब कर दिया। मतलब क्या है यार, कुछ समझ में नहीं आता है। वहां जो बैठे हैं वो सच में आईएएस अधिकारी है या कौन सा अधिकारी है नहीं पता चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रैक्ट पे तो नहीं बैठा लिया गया है। जो वहां पे नियम कानून क्वेश्चन वगैरह बना रहे हैं सब वो समझ में नहीं आ रहा है। अगला है जो आपका एग्जाम सेंटर है भाई साहब, ये जो है इस पे खास ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 3 सेंटर फिल करो और हम 3 सेंटर फिल कर रहे हैं और आप अपने मन से चौथा सेंटर पे एग्जाम दे देते हैं, एग्जाम सेंटर मेरा बना दे रहे हैं। तो बहुत गलत बात है, क्योंकि हमारे हिसाब से आप 3 सेंटर ले रहे हैं, एक सेंटर नहीं 3 सेंटर ले रहे हैं। तो कम से कम उन तीनों में से एक दें। तो आप उन तीनों में से एक दे नहीं रहे हैं, चौथा सेंटर आप अपने बना ले रहे हैं। तो काहे के लिए एक उसमें जो फॉर्म में एक कॉलम बनाए हुए हैं, 3 3 कॉलम है एग्जाम सेंटर का, उसको हटवा दीजिए। तो कम से कम जो 3 सेंटर हमारा है उसी में से आप एग्जाम सेंटर दीजिए। अगला है ट्रांसपेरेंसी इन एग्जाम। ट्रांसपेरेंसी इन एग्जाम का मतलब पहले तो जो धांधली का है, धांधली जो इस प्रकार से आप ही पेपर में दे रहे हैं कि 20 20 लाख में एलपी का सीट बिक चुका था इसलिए एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। दूसरा जो है आपका नॉर्मलाइजेशन वगैरह का जो मुद्दा है, इस ससुरा तो किसी को आज तक समझ में नहीं आया। जो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा है तो इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट कीजिए कि क्या है। और तीसरा है कि आपका जो इग्नोर इग्नोर का खेल खेल रहे हैं और इनवैलिड इनवैलिड का इसको बंद कीजिए। ठीक है, 75 क्वेश्चन बनाना है ट्रेड का आपको, और वो 75 क्वेश्चन आप ढंग से नहीं बना पा रहे हैं, गलत क्वेश्चन हो जा रहा है तो इग्नोर हो जा रहा है। और अब तो एक नया आपका बहाना ड्रामा शुरू हो गया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आप डाल दिए। सोचिए, इतना बड़ा सिलेबस है उसमें से आप 75 क्वेश्चन नहीं निकाल पा रहे हैं, आप आउट ऑफ सिलेबस आपको जाना पड़ रहा है 75 क्वेश्चन सेट करने के लिए। कुछ तो लोचा है जो यहाँ पे बैठा हुआ है सब एग्जाम से क्वेश्चन पेपर बनाने वाला और इसका नियम कानून बनाने वाला, कुछ तो लोचा है भाई। कुछ तो गड़बड़ है दया, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट वेटिंग लिस्ट जो कि आप खत्म करने जा रहे हैं, इसको खत्म ना करें। खत्म नहीं होगा तभी जाकर के इस साल की भर्ती आप इसी साल फिल करेंगे। ना तो भाई साहब आप एक ही भर्ती आप गिनवाते रहेंगे। तो गिनवाने का काम ना कीजिए, वैसे भी स्थिति बहुत खराब है। तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो इसलिए वेटिंग लिस्ट वाला मामला जो है इसको खत्म ना किया जाए, इसको ज्यों का त्यों रहने दिया जाए, क्योंकि आगे हर जगह तो हम लोग लड़ाई लड़ाई लड़ रहे हैं। एसएससी में वेटिंग लिस्ट लाने के लिए लड़ाई चल रहा है और आप रखे हुए हैं तो कह रहे हैं हम खत्म करेंगे। अरे भाई साहब, एसएससी भी तो हर साल लेता है वैकेंसी, वो भी यही कर रहा है, गिनवा रहा है सीट। अब जो सीजीएल निकालेगा वो सीएचएसएल थोड़ी ज्वाइन करेगा। अब जो इसमें एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल निकालेगा वो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट या ग्रुप डी थोड़ी ज्वाइन करेगा, लेकिन निकाल तो लेगा वो भी। तो इसलिए भाई साहब इसको ना खत्म किया जाए, आपसे रिक्वेस्ट है।
हमारे हिसाब से ये मुद्दा होना चाहिए। अगर इस मुद्दे से आप सहमत हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई और मुद्दा होना चाहिए तो आप भी कमेंट करने के लिए स्वतंत्र है। स्वतंत्र देश के आप नागरिक हैं। अनुच्छेद 19 के तहत आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, आप बोल सकते हैं। ठीक है। एक इसमें आप लोग के हिसाब से हो सकता था कि एज रिलैक्सेशन वाला मुद्दा भी ऐड किया जाए, लेकिन अब जहां तक हमको लगता है कि एज रिलैक्सेशन का मुद्दा अब इसमें काम आपका नहीं करेगा, क्योंकि 2024 में इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया और 2025 वाले में से हटा दिया, और उसके बाद से अभी मुद्दा दोबारा से वापस काम नहीं करेगा। तो कहा जाता है ना कि मांगिए वही चीज जो आपको मिल जाए। तो हमको लगता है कि एज रिलैक्सेशन वाला मुद्दा अभी लोग नहीं सुनेंगे, जहां तक मेरा विचार है। बाकी आपका विचार है, आप प्रकट कर सकते हैं। अब आते हैं हम एएलपी सीबीटी 2 वाला मामला पे। अगर बहुत सारे लोग जो है कमेंट कर करके एकदम तांडव मचा दिए हैं, तो उनसे हम कहेंगे, उससे पहले आपको बता दें कि आज आज आपका 11 बजे से ट्यूट है ना, ट्यूटर कैंपियन है, ट्यूटर कैंपियन है। अब इसमें ट्विटर कैंपियन में तो मेरा जो हैशटैग चल रहा है वो रेलवे रिफॉर्म ही है। इस हैशटैग को ब्रेक नहीं होने देना है। रेलवे एएलपी वाले हो या चाहे कोई भी हो, इस हैशटैग को ब्रेक नहीं करना है। रेलवे रिफॉर्म आपका हैशटैग है, इसको लेके चलना है। ठीक है। अगर आपको नहीं करने आ रहा है कि क्या करें, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप जाइए ट्विटर पे, मेरे हैंडल से जुड़ जाइए। हम जो जो पोस्ट करेंगे उसमें आप जो कुछ इस प्रकार से निशान बन के आता है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से इस पे क्लिक कीजिएगा, वहां रीपोस्ट आएगा। रीपोस्ट, रीपोस्ट, इसी को रीपोस्ट करते रहिए। ठीक है। बाकी फिर धीरे धीरे आपको बहुत सारे लोगों का दिखने लगेगा, तो सबका रीपोस्ट करते जाइए केवल, और कुछ नहीं करना है। बाकी एएलपी सीबीटी 2 वाला मुद्दा पे अगर आप लोग का सहमति है, अगर आप लोग हैं कि ना भाई इसको किया जाए, तो आप, ये मेरा ट्विटर हैंडल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पे आ जाइए और इस पे हम पोस्ट करेंगे। और रेलवे रिफॉर्म के साथ साथ ही एक हैशटैग आप चला सकते हैं, जिसको हम, अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो हैशटैग रिवाइज एएलपी सीबीटी 2 रिजल्ट, इस हैशटैग को भी साथ में चला दीजिए। अब इस हैशटैग में बहुत सारे लोग नहीं होंगे, लेकिन हम इतना मानते हैं कि जिस तरह से हमारे ही वीडियो पे कमेंट आया है इतने सारे, तो जो 4-10 हजार तो इस पे ट्वीट आम बात है। और अगर एक लोग 5-5, 10-10 रीपोस्ट करते हैं, तो काफी संख्या में इसको हम पहुंचा सकते हैं। तो जो लोगों की नजर में नहीं है उन लोगों के नजर में भी आ सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो इस पे खुल के बोले, जैसे राकेश यादव सर वीडियो बनाए, वो तो ट्रांसपेरेंसी पूरा दिखाए कि क्या मामला है। दीपक सर भी पटना वाले बनाए, झा सर भी बनाए, लेकिन झा सर खुल के इस मामले पे नहीं बोले। हमने उनका वीडियो देखा, लेकिन झा सर खुल के इस मामले पे नहीं बोले। तो अगर इसमें क्या है, हम जिसको जहां तक समझ में आ रहा है कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इग्नोर कुछ है, इधर कुछ है, उधर कुछ है। तो ये जो भी मामला है इसका सही जो डिसीजन हो, इस डिसीजन पे काम किया जाए। और इस हैशटैग को आप चलाना चाहें तो चला सकते हैं, हम इस पे पोस्ट करेंगे, आप इसी को रिपोस्ट करते रहिए। ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। और बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। फिलहाल 11 बजे से ट्विटर पे लग जाइए, और हर एक एक घंटे में 10 मिनट का टाइम निकालिए, और जितने भी ट्वीट हो रहे हैं सबको रिपोस्ट कर दीजिए। ठीक है। और बाकी इसका आपको हैंडल का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कम भर का हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग ट्वीट पे करके सबके नजर में आ सकते हैं। ठीक है। तो आज इसको भी चलाइए साथ में। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।